नमस्कार दोस्तों, मैं पवन। इस कहानी में आप जानेंगे कि सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म पर एक बेहद ही दिल दहलाने वाली पोस्ट वायरल हो रही थी। इस पोस्ट में एक आदमी एक लड़की का कटा हुआ सर लेकर पोस्ट करते हुए नजर आ रहा था। ये पोस्ट महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले से शुरू हुई थी। इस बेहद ही खतरनाक, भयानक और दिल दहला देने वाले पोस्ट के बारे में महाराष्ट्र पुलिस को भी पता चलता है। पुलिस इस पोस्ट और इस खतरनाक कुकृत्य को करने के पीछे मुजरिम की छानबीन करने में भी लग जाती है। तभी वो मुजरिम खुद ब खुद अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है। दोस्तों, आज का ये मामला कुछ ऐसा ही है जिसमें एक तरफ प्यार करने वाले और दूसरी तरफ बदले की भावना से भरे लोग हैं, जो बदले के लिए मर्डर जैसा क्राइम भी करने को तैयार थे। इस मामले की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के गोरेगांव से। गोरेगांव के छोटे से घर में कृति थोरे अपने माता पिता और भाई के साथ रहती थी। पिता संजय एक किसान थे और भाई संकेत भी पिता की खेती में मदद ही किया करते थे। संकेत एक स्कूल में पढ़ते थे और 17 साल की उम्र के थे। कुछ दूरी पर एक परिवार और था, लेकिन वो कृति के परिवार जितने संपन्न नहीं थे। पर उस परिवार में एक 23 वर्षीय लड़का था, कैलाश प्रजापति, जो कि उसी कॉलेज में जाता था जिसमें कृति थोरे पढ़ने जाया करती थी। कृति और कैलाश की मुलाकात कॉलेज में ही हुई और ये मुलाकात थोड़े ही दिनों में प्यार में बदल गई। कृति और कैलाश के प्यार के चर्चे कॉलेज में होने लगे। लेकिन फिर एक दिन जून 2021 को कृति के गायब होने की खबर आई। कृति के पिता संजय और कृति का पूरा परिवार कृति के इस अचानक गुम हो जाने से काफी परेशान थे। संजय थोरे अपनी बेटी के लापता होने पर एफआईआर रिपोर्ट कराने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। संजय थोरे के परिवार वालों को काफी चिंता हो रही थी कि उनकी बेटी को किसने अगवा कर लिया और वो इस वक्त कहां और कैसी होगी। कृति के मिलने का कोई भी सुराग पुलिस को नहीं मिल पा रहा था। कृति के मिलने के सुराग का इंतजार करते करते लगभग 7 दिन का समय बीत चुका था। अभी भी कृति के पिता संजय थोरे अपनी बेटी के गुमशुदगी को लेकर काफी परेशान थे। सभी ये मानने लगे थे कि कृति का किसी ने खून कर दिया है या फिर किसी ने उसको अगवा कर लिया है। तभी उन्हें खबर मिलती है कि कृति मिल गई है और अभी पुलिस स्टेशन में है। संजय थोरे और उनका पूरा कृति से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। पर जब वो वहां पर पहुंचते हैं तब मामला कुछ और ही निकलकर सामने आता है। कृति कहीं गुम या किडनैप नहीं हुई थी, बल्कि वो खुद घर से भागी थी और वो कैलाश प्रजापति के साथ भागी थी और उसने शादी भी कर चुकी थी। जिस कृति के गुमशुदगी को लेकर पिता संजय थोड़े इतना परेशान हो रहे थे, असल में वो खुद ही घर से भागकर शादी कर लेती है। इस बार संजय थोड़े काफी आहत हुए थे। उनका सिर शर्म से झुक चुका था। इस खबर के बाद संजय थोड़े के भी गायब होने की खबरें आई और एक बार फिर से कृति के परिवार वालों पर चिंता के बादल छाने लगे थे। पुलिस ने संजय थोरे की तलाश शुरू कर दी थी, पर संजय थोरे का कहीं कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। और कुछ दिन बीत जाने के बाद संजय थोरे की खबर आई कि वो घर लौट आए हैं। पता चला कि वो बेटी के घर से भागकर शादी करने से शर्मिंदा होने के कारण ही घर से भाग गए थे। वो लोग और समाज के ताने सुनना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने बचने के लिए उन्होंने घर से चले जाना ही उचित समझा। और जब उनको लगा कि ये मामला थोड़ा ठंडा हो चुका है, तो वो घर लौट आए। संजय थोरे के परिवार वालों को कृति की इस घटना के बाद समाज में कई तरीके के ताने और अपमान सुनने को मिल रहे थे। और वहीं दूसरी तरफ कृति और कैलाश अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने के सपने देख रहे थे। कृति के परिवार की तरह कैलाश के परिवार में भी उनके भाग कर शादी करने से काफी नाराजगी थी। लेकिन कुछ दिन के बाद कैलाश को अपने घर वालों का एक फोन आता है। फोन पर कैलाश के घर वाले उससे कहते हैं कि उन्होंने कैलाश और कृति को माफ कर दिया है और वो कृति और कैलाश को घर बुलाना चाहते हैं। कैलाश ये खुशखबरी कृति को देता है। दोनों काफी खुश हो जाते हैं। कैलाश का परिवार कृति को अपना लेता है। कृति और कैलाश की जिंदगी एक बार फिर से पटरी पर चल चुकी थी। कृति और कैलाश को उनके समाज ने फिर से एक बार अपना लिया था और वो अब खुशी खुशी सबके साथ रह सकते थे। कृति और कैलाश काफी खुश थे और उनकी जिंदगी की खुशियां और भी बढ़ जाती हैं जब कृति के प्रेग्नेंट होने की खबर आती है। कृति मां बनने वाली थी। कृति और कैलाश काफी खुश थे, पर अभी भी कृति को कहीं ना कहीं अपने परिवार की कमी
खल रही थी। उसके माता पिता ने अभी भी उसे माफ नहीं किया था। पर तभी एक दिन कृति के घर उसकी माँ मिलने के लिए आती है। कृति अपने माँ के आने से काफी खुश थी, पर कैलाश के परिवार वालों को कृति के माँ के आने की ये बात खटक रही थी। आखिर अचानक से कृति की माँ उससे मिलने के लिए क्यों आई थी, जबकि वो तो इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थी। कृति की माँ कृति से मिलकर काफी खुश नजर आ रही थी और कृति से उसके पिता को मनाने की बात कह रही थी। माँ घर से जाते वक्त फूट फूट कर रोती हुई भी नजर आ रही थी, जैसे कि मानो वो अपनी बेटी को विदा कर रही हो। कृति भी अपनी माँ को जाते हुए देखते हुए बहुत ही ज्यादा रोने लग जाती है, जिसे कैलाश और उसके परिवार वाले भी देख रहे थे। सबको लगा कि कृति की माँ उससे बहुत प्यार करती है और वो कृति और उसके पिता के बीच के मनमुटाव को ठीक करने वाली है। लगभग 10 दिन के बाद 6 दिसंबर 2021 की सुबह कृति के घर उसकी माँ और उसका भाई संकेत थोरे आते हैं। कृति उस समय अपने खेत में काम कर रही थी। अपने माँ और अपने भाई को देखकर कृति की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो दौड़ते हुए अपने माँ और भाई से मिलने आ गई। कैलाश का परिवार भी उस समय खेतों में ही काम कर रहा था, पर कैलाश की तबीयत खराब थी, इसलिए वो घर के अंदर एक कमरे में आराम कर रहा था। कृति अपनी माँ और भाई संकेत को घर के अंदर ले गई। कैलाश भी कृति की माँ और भाई से मिला। कृति ने अपने भाई और माँ को दूसरे कमरे में बिठाया और खुद चाय बनाने चली गई। किचन से अचानक कृति की चिल्लाने की आवाज आई। तब कैलाश दौड़कर किचन में जाता है तो वह देखता है कि कृति की माँ ने एक तरफ से कृति के पैर जोर से पकड़ रखे हैं और दूसरी तरफ उसका भाई संकेत हथियार से लगातार कृति के गर्दन पर वार किए जा रहा था। कैलाश ये सब देखकर घबरा गया और उसने संकेत को रोकने की कोशिश की, पर संकेत पर तो मानो भूत सवार था और वो कैलाश को देखकर उसने कैलाश पर भी वार करने की कोशिश की, पर कैलाश वहां से भागने में कामयाब हुआ। कुछ देर के बाद संकेत अपनी बहन का कटा हुआ सिर लेकर घर के बाहर निकलता है। उसने अपनी बहन के कटे हुए सिर के साथ अपनी फोटो भी ली, मानो जैसे कि उसने कोई महान काम किया हो। इसके बाद वो दोनों माँ बेटे बाइक पर सवार होकर वहां से चले गए। आखिर कोई माँ अपनी ही बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। इसके बाद पुलिस ने संकेत और उसकी माँ की खोजबीन शुरू कर दी थी। वहीं दूसरी तरफ संकेत का अपनी बहन के कटे हुए सर के साथ खींची हुई फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुए जा रही थी। पुलिस ने आरोपी संकेत और उसकी माँ दोनों को ही गिरफ्त में ले लिया था। यह पूरा केस साफ था और दोषी भी पकड़े जा चुके थे। यह मामला था ऑनर किलिंग का। अब दोस्तों, अगर आपको ऑनर किलिंग का मतलब नहीं पता हो तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑनर किलिंग यानी कि अपनी प्रतिष्ठा और गर्व के लिए किसी का खून कर देना। कृति के घर से भाग जाने के बाद कृति के परिवार वालों को काफी ताने सुनने को मिल रहे थे। कृति के पिता संजय थोरे को काफी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा था। कृति के परिवार वालों के अंदर कृति के लिए काफी नफरत पैदा हो चुकी थी और ये नफरत दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी और इसी नफरत ने क्राइम का रूप ले लिया। कृति और कैलाश एक ही कास्ट से बिलोंग करते थे, यानी कि ये कोई इंटरकास्ट मैरिज तो नहीं थी, लेकिन फिर भी उनके माता पिता को ये शादी मंजूर नहीं थी। कृति ये बात अच्छे से जानती थी कि उसके माता पिता कभी भी उसकी शादी की बात पर राजी नहीं होंगे, इसलिए उसने बिना बताए घर से भागकर शादी कर ली। और कुछ महीनों के बाद जब कृति ने अपनी माँ को अपने घर पर देखा तो उसे लगा कि अब सब कुछ सही हो चुका है। उसके परिवार वालों ने उसे माफ कर दिया है, पर उसका यही समझना गलत था। उसकी माँ उससे मिलने तो आई थी, पर उसके मन में अभी भी कृति के लिए बहुत ज्यादा नफरत भरी हुई थी। उसकी माँ का जाते हुए फूट फूट कर रोना और पिता से सुलह करवाने की सारी बात सिर्फ एक दिखावा थी। ऊपर से जब कृति की माँ को यह पता चलता है कि कृति भी माँ बनने वाली है तो उसकी नफरत कृति के लिए और भी ज्यादा बढ़ गई और अब उसे ये लगने लगा था कि जिसके कारण उसे और उसके परिवार वालों को इतने ताने सुनने पड़ रहे हैं, इतनी शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ रही है, वो खुशी खुशी अपना परिवार बसाने की तैयारी में है। बस फिर क्या था, उसकी माँ ने यह सब उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि वो कृति का घर उजाड़ कर ही रहेगी, भले ही उसके लिए उसकी जान क्यों न लेनी पड़े। पर इसके लिए कृति का विश्वास जीतना काफी जरूरी था। वो कहाँ जानती थी कि उसके मन में क्या चल रहा है। वो खेत पर से भागते हुए उनसे मिलने के लिए आती है। वह दोनों को अपने साथ घर के अंदर ले गई और उनकी खातिरदारी में जुट गई। उस समय कैलाश भी घर के अंदर ही मौजूद था, पर उसकी तबीयत
खराब थी। साथ ही उसे भी यकीन हो चुका था कि उसकी सास ने उसे और उसकी बेटी को अपना लिया है, इसलिए वो निश्चिंत था। उससे थोड़ा भी शक नहीं हुआ था कि उसकी सास और उसका साला उस दिन उसकी बीवी का खून करने के मकसद से आए हैं। कृति भी उन्हें दूसरे कमरे में ले गई और उनकी आवभगत करने के लिए किचन में चाय बनाने के लिए चली गई। उसकी माँ और भाई भी उससे बात करने के इरादे से उसके पीछे पीछे किचन में चले गए। फिर मौका देखकर कृति के भाई ने कृति के पीछे से कई बार वार किए, जो कि वो हथियार अपने साथ लेकर आया था। फिर बड़ी ही बेरहमी से उसके भाई ने हथियार से उसका गला रेतना शुरू कर दिया और संकेत को कृति का गला काटने की कोई दिक्कत ना हो, इसलिए उसकी माँ ने कृति का पैर जोर से पकड़ रखा था। और जब कृति के पति को ये शोरगुल सुनाई दिया तो वो तुरंत ही भागकर किचन में जाकर देखता है और जो भयानक नजारा वो देखता है उसे देखकर वह काफी डर जाता है। उसने कभी सपने में भी नहीं ऐसा सोचा होगा कि उसके घर जो मेहमान बनकर आए हैं उसके सास और साला ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। खून करने के बाद भी संकेत का गुस्सा शांत नहीं हुआ। 17 साल के संकेत ने न सिर्फ अपनी बहन का गला रेता बल्कि उसके कटे हुए सिर के साथ सेल्फी भी खींची, जैसे मानो उसने कोई बहादुरी का काम किया हो। साथ ही वो उसकी बहन के कटे हुए सिर को घर के बाहर भी लेकर आता है और जिसे उसके पड़ोसियों ने भी देखा। संकेत अपनी बहन के कटे हुए सिर को शो ऑफ करते हुए दिखाई दे रहा था। कैलाश जो कि अपनी पत्नी के साथ एक नए जीवन के सपने देख रहा था, वो सदमे में था कि आखिर कोई माँ और भाई इतने बेरहम कैसे हो सकते हैं। अपने ही हाथों वो इतनी बेरहमी से अपनी ही बहन का कत्ल कैसे कर सकता है। संकेत मात्र 17 साल का था। वो अभी भी एक कच्ची उम्र के पड़ाव पर था और वह अभी नाबालिग था, इसलिए भले ही वो इस क्राइम का प्राइम सस्पेक्ट हो, फिर भी इस जुर्म के लिए उसके पिता और खासकर उसकी मां को दोषी माना जा रहा था। उन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि वो एक नहीं बल्कि 2 जिंदगियों की जान ले रहे हैं। पुलिस अभी भी इस बात की छानबीन में लगी हुई है कि क्या संकेत के पिता भी इस जुर्म में उनके साथ थे या फिर नहीं, या फिर ये काम सिर्फ माँ और बेटों ने अकेले ही साजिश करके किया था। क्योंकि कृति के भागकर शादी करने के बाद संजय थोरे भी उतने ही नाराज थे और समाज के अपमान से बचने के डर से वो 2 दिन तक गायब भी थे। अभी भी इस केस की सुनवाई और फैसला आना बाकी है। गवर्नमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक 2017 से लेकर 2019 के बीच 147 ऑनर किलिंग की रिपोर्ट सामने आई है और कृति थोरे के केस की तरह ही ये 147 केस आज भी पेंडिंग में है। या तो फिर भुला दिए गए हैं या फिर कहीं फाइल में दब चुके हैं। कहाँ है ये ऑनर किलिंग के हत्यारे, इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकी है। शायद ये आज भी खुलेआम घूम रहे हैं और ये कोई नई बात नहीं है। ऑनर किलिंग को हमारे समाज में एक जायज कारण माना जाता है, हत्या का। 2 लोगों के प्यार करने की इतनी बड़ी सजा, क्या ये सही है? क्या कृति को अपने भाई या अपनी माँ के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए था? बहन और उसके होने वाले बच्चे की इतनी बेरहमी से क्या हत्या करना जायज है? वो भाई और वो माँ जो कभी उसके अपने थे, जिसके साथ कृति का बचपन बीता था, क्या सम्मान का एहसास इतना गहरा होता है जो हल्की सी चोट से लोग अपने परिवार और अपनों को ही भूल जाएं और हैवानियत से भरे जुर्म को अंजाम दे बैठें? क्या हत्या ही इसका एक मात्र उपाय था अपने ठेस लगे सम्मान को वापस लाने का? दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपका दिल दुखाना नहीं है, आपको परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। इस वीडियो में अपना कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद। आप जहां भी रहें, सतर्क रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।